धन भाग 33। दर्पण के सम्मुख बैठी अंबिका ने एक बार अपने रूप को निहारा। उसे लगा कि वह अब अपने मन के उस अंधकारपूर्ण काल्पनिक भावनात्मक लोक से बाहर निकल आई थी। आज उसकी दृष्टि दर्पण में अपने रूप के प्रतिबिंब पर पड़ रही थी और उसका मन एक सिहरन का सा अनुभव कर रहा था। वह युवती है और सुंदरी भी। उसका रूप आज भी पुरुष मन को तरंगायित कर सकता है। उसकी इच्छा हो तो उसके रूप का इंद्रजाल किसी भी पुरुष के लिए एक मोहक बंधन बन सकता है। उसका यह रूप अमूल्य निधि है, इसे यत्न पूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। माता सत्यवती के पास भी रूप ही तो था, जिसने पहले राजा शांतनु के मन को सम्मोहित किया था, फिर उनके विवेक को दग्ध कर निस्तेज कर दिया। क्रमशः राजा की धर्म बुद्धि, दायित्व बोध, वात्सल्य सब जैसे कोई मादक द्रव्य पीकर सो गए थे। जागृत रहा तो बस सत्यवती का रूप। नारी का रूप मूल्यवान निधि है, विजेताओं का विजेता। जीवन की इच्छा अंबिका के भीतर अंगड़ाइयां ले लेकर जाग रही थी। संसार में इतना कुछ है। सृष्टि ने उन सुखों का सृजन इसलिए तो नहीं किया था कि व्यक्ति उनकी ओर पीठ किए बैठा रहे। निराशा तो जीवन में कई बार आती है। कौन ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में कभी निराशा न आई हो? पर उस निराशा को जीवन की पूंजी के रूप में वक्ष से चिपका कर तो नहीं बैठ जाना चाहिए। उसे जीवन से बाहर ठेलने का प्रयत्न ही तो मनुष्य का जीवन संघर्ष है। निराशा को जीवन से निकाला जाएगा तो उससे जो शून्य बनेगा वह रिक्त नहीं रहेगा। आशा आकर उसमें डेरा डालेगी। आशा तभी टिकेगी जब कुछ अर्जन होगा, पर अर्जन तो कोई उपलब्धि नहीं है। उसका मन जैसे ठिठक गया। उसके तर्क के पग किस ओर उठ रहे थे? अर्जन की ओर, भोग की ओर, पर तर्क रुका नहीं। वह जैसे आज बहुत ही संघर्षशील हो रहा था। अर्जन कोई उपलब्धि नहीं है, पर विसर्जन ही क्या उपलब्धि है? अर्जन कोई उपलब्धि नहीं है, पर विसर्जन ही क्या उपलब्धि है? रिक्ति को भरना तो उपलब्धि हो सकती है, किंतु पूर्ति को रिक्ति में परिवर्तित करना क्या उपलब्धि हुई? और रिक्ति से रिक्त तक जीना भी क्या जीवन हुआ? पर अंबिका क्या करती? अब तक तो उसका जीवन उसके साथ कुछ ऐसे ही क्रीड़ा करता आया था। महाराज कुमार भीष्म ने जब उन तीनों बहनों का हरण किया था तो वह अम्बालिका के ही समान कांप उठी थी, और जब सशस्त्र युद्ध हुआ था तो उस रक्तपात को देख देख कर कुछ ऐसी वितृष्णा हुई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी उसे लगा था कि यह जीवन जीने योग्य नहीं है, जिसकी कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरों की इच्छाओं का विरोध और दमन ही नहीं करना पड़ता, रक्तपात भी करना पड़ता है, दूसरों के प्राण लेने पड़ते हैं। पर महाराज कुमार ने किसी के प्राण नहीं लिए, साल्व के भी नहीं। और तभी अंबिका को लगा था भीष्म ऐसे क्रूर नहीं है। काशी से हस्तिनापुर आते आते अम्बा के आत्मबल के सहारे अंबिका का मन भी कुछ संभला था। सोचा था तीनों बहनें इकट्ठी होंगी, एक दूसरे का सुख दुख देख सुन लेंगी, किसी प्रकार जीवन काट लेंगी। न सही जीवन का सारा सुख ही सुख जीवन में आज तक मिला ही किसे है? किंतु भीष्म ने कैसी क्रूरता की, लाकर तीनों को विचित्र वीर्य के चरणों में पटक दिया। अम्बा दीदी जैसा उनका स्वभाव था, अपना पल्ला झाड़कर पृथक हो गई और अपनी भीरू अम्बालिका के साथ रह गई अंबिका। संभव है अंबिका को विचित्र वीर्य से ही प्रेम हो जाता। देखने में वह सुदर्शन था, किशोर था, सामाजिक विधान से वह उसका पति था, पर वह जीवित ही कितने दिन रहा। उसे कामावेश में देखकर अंबिका को उस पर दया आ जाती थी, और जैसे उसे जाना अंबिका को मालूम हुआ, पति के रूप में अंबिका और अम्बालिका को मिला था विलास, जर्जर शरीर तथा अहंकार और मद जैसे मानसिक रोगों से ग्रस्त यह पुरुष विचित्र वीर्य। क्या रह गया था जीवन में? वह काम संबंधों के सर्वथा अनुपयुक्त था, पर शायद राजमाता अपने पुत्र को विवाहित देखना चाहती थी। वे शायद पौत्र का मुख भी देखना चाहती थी, या फिर साम्राज्यों के अधिपति होते ही कामुक और विलासी हैं, विचित्र वीर्य को भोग का अधिकार अनायास ही मिल भी तो बहुत जल्दी गया था।
उन्हीं दिनों में अंबिका को लगने लगा था कि हस्तिनापुर के राजप्रासाद में कुछ नहीं है, मात्र राजमाता सत्यवती की महत्वाकांक्षाओं की क्रीड़ा है। सब लोग उनकी इच्छाओं की काष्ठपुतलिकाएं हैं, महाराज कुमार भीष्म भी। और राजमाता में अधिकार और स्वामित्व, अर्जन और भोग का भाव अधिक है। और तब विचित्र वीर्य का देहांत हो गया। मृतक के सारे संस्कार हो गए। राजमाता की ओर से पति के शव के साथ चितारोहण का आदेश उन्हें नहीं मिला और अंबिका ने फिर से जीवन की ओर से अपनी आंखें मूंद ली थी। जीवन में रह ही क्या गया था? न आशा, न निराशा, न भोग, न त्याग, न वैभव, न विपदा। जीवन तो जैसे किसी अंधी गली के अंत तक आकर रुक गया था और उसे वहीं रुके रहना था। किंतु आश्चर्यजनक ढंग से राजमाता ने अंबिका को जीवन की ओर आकृष्ट करना आरंभ कर दिया। राजमाता ने समझाया कि अंबिका अभी युवती है, उसके सम्मुख एक लंबा जीवन है जीने के लिए। कोई तो ब्याज उसे चाहिए जीने का, कोई कर्म, कोई गतिविधि, कोई आशा अपेक्षा, कोई आस्था, कोई तो केंद्र उसे चाहिए जिसके चारों ओर वह कोल्हू के बैल के समान चक्कर लगाकर जीवन का समय पूरा कर सके। कुछ तो ऐसा हो जिसके आसपास उसकी अपनी भीतरी ऊर्जा का जाला बुनकर वह उसमें मकड़े के समान लटक सके। अंबिका स्मरण करती है तो कितने ही दृश्य आंखों के सामने घूम जाते हैं। राजमाता उसके अंधेरे जीवन में कोई गवाक्ष खोलने का प्रयत्न करने के लिए सिर पटक पटक कर रह गई, पर अंबिका का मन भी जैसे अंधकार से चिपक कर रह गया था। उसे लगने लगा था कि यह अंधकार ही उसका जीवन था। यदि यह अंधकार भी उससे छीन लिया गया तो उसका जीवन भी उससे छीन जाएगा। न वह अपने रूप की ओर देख पाती थी, न अपने वय की ओर। तो ऐसे में अपने से बाहर निकलकर अन्य लोगों की ओर क्या देखती? उसे लगता था कि उसके अपने भीतर एक बहुत बड़ी गुफा थी, काली और अंधेरी। उसका मन उसी गुफा में भटक रहा था। उसका हरण, विचित्र वीर्य के साथ विवाह, अम्बा दीदी का संघर्ष, रोगी सम्राट की काम चेष्टाएं, सम्राट की मृत्यु, हस्तिनापुर की अनिश्चितता, ये सारी घटनाएं जैसे दूहों के समान उसके मन की अंधेरी गुफा में जमी पड़ी थी। और उसका मन था कि कौवे के समान एक दूह से उड़ता था तो दूसरे दूह पर जा बैठता था, दूसरे से उड़ता था तो तीसरे पर जा बैठता था। उसने कभी सोचा ही नहीं कि इन दूहों और गुफा के बाहर एक भरा पूरा संसार है, जहाँ सूर्यास्त के बाद फिर सूर्योदय होता है, अंधकार के पश्चात फिर प्रकाश आता है, पतझड़ के पश्चात बसंत होता ही है और संसार विविध वर्णों के असंख्य सुंदर पुष्पों से लद जाता है तथा वृक्षों पर स्वादिष्ट फल प्रकट होते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उस काली गुफा के बाहर खुले पर्वत हैं, उन पर्वतों में शीतल जल के स्रोत हैं, सुंदर प्रपात हैं, उनसे नदियां निकलती हैं और इठलाती हुई सहस्रों योजनों तक धरती की पिपासा शांत करती हैं, उसे जीवन देती हैं। जीवन उसने जीवन के विषय में तो सोचा ही नहीं, वह तो बस उस काली गुफा को ही जानती थी। तब एक दिन राजमाता ने अपने लिए एक पौत्र की कामना प्रकट की थी, पर अंबिका को क्या लेना देना था सत्यवती के पौत्र से? राजमाता को तो अनेक पुत्र चाहिए थे। पुत्रों के लिए राज्य चाहिए था, राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए था, उत्तराधिकारी उत्पन्न करने के लिए राजकुमारियां चाहिए थी, राजकुमारियों के हरण के लिए भीष्म चाहिए थे, भीष्मों को बांध रखने के लिए वचन चाहिए था, वचन के परिणाम स्वरूप दास चाहिए थे। सब और दास ही दास, आज्ञा पालन करने वाली काष्ठपुतलिकाएं। राजमाता ने कभी नहीं सोचा था कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इतने सारे संबंधों और पदार्थों में कोई रुचि नहीं होती। सुखों के इस प्रपंच में उन्हें कोई रस नहीं आता। ये ही सारे सुख तो भोगे थे विचित्र वीर्य ने। क्या मिला उसे? क्षय रोग। प्रत्येक व्यक्ति को विधाता द्वारा नियत अपना जीवन जीकर संसार से विदा हो जाना है। पुत्रों पौत्रों का क्या करना है किसी को? पर राजमाता अगली बार आई तो उन्होंने अपने पौत्र की नहीं, अंबिका के पुत्र की चर्चा की। अंबिका की चेतना ने उनकी बात को रत्ती भर भी ग्रहण नहीं किया। जाने क्या कह रही थी राजमाता। अंबिका को न संतान की कोई इच्छा थी, न उसकी कोई संभावना। तुम्हें पुत्र नहीं चाहिए क्या? राजमाता ने जैसे उसे धिक्कारते हुए कहा। तुम नारी नहीं हो, तुम्हारे भीतर सृजन की तनिक भी इच्छा नहीं है। अंबिका ने आंखें तो राजमाता की ओर फेरी, किंतु वह उन्हें देख नहीं रही थी। वह तो अपने मन की अंधेरी गुफा में प्रश्नों के गुंजलक से उलझी हुई थी।
पर वह न भी बोलती तो राजमाता उसका पिंड तो नहीं छोड़ देती, बोलना तो उसे पड़ेगा ही। किसी को संतान की इच्छा होती ही क्यों है, मैं तो यह ही समझ नहीं पाती राजमाता। अंबिका धीरे से बोली। गर्भ में संतान का पोषण, प्रसव, फिर उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा और फिर प्रत्येक क्षण उसके किसी अनिष्ट की आशंका। उसने सत्यवती को देखा। क्यों चाहते हैं लोग संतान, क्या सुख है उसका? सत्यवती इस प्रकार के प्रश्न के लिए शायद प्रस्तुत नहीं थी। उसकी तो दृढ़बद्ध धारणा थी कि संतान की इच्छा सबको ही होती है। प्रकृति ने वात्सल्य का भाव प्रत्येक जीव में प्रतिष्ठित किया है। कोई जीव सृष्टि की सृजन इच्छा का विरोध कैसे कर सकता है? पर उसके सामने बैठी थी अंबिका, जो न केवल यह कह रही थी कि उसे संतान नहीं चाहिए, वरन यह पूछ रही थी कि किसी को भी संतान की इच्छा ही क्यों होती है। थोड़ी देर तक सत्यवती कुछ सोच नहीं पाई, किंतु अपना पक्ष तो उसे प्रबल रूप से प्रस्तुत करना ही था। कोई बीज क्यों रोपता है, पौधा क्यों उगता है, हिम आतप से उसकी रक्षा क्यों करता है, क्या सुख है पौधे से? उसने इस अंबिका को देखा। उस पर अपना समय और श्रम ही नहीं, धन भी लगाना पड़ता है। मैं भी नहीं यही सोचती हूँ, अंबिका बोली। क्यों रोपते हैं लोग पौधे? शायद उनका समय नहीं कटता, यही मान लो सत्यवती। सत्यवती बोली। यही मान लो, सत्यवती बोली। तुम भी समय काटने के लिए एक पुत्र उत्पन्न करो। अंबिका ने सत्यवती को देखा, जैसे पुष्टि करना चाहती हूँ कि सत्यवती अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी। मुझे अपना समय काटने में कोई असुविधा नहीं है मैं राजमाता। और दूसरे उसने सत्यवती को देखा। आर्यपुत्र के देहावसान के पश्चात अब पुत्र जन्म की कोई संभावना है क्या? हाँ। कैसे? नियोग से। अंबिका जैसे आकाश से गिर पड़ी। मैं आपकी गौशाला की गाय नहीं हूँ, न आपके लिए पौत्र उत्पन्न करने का कोई यंत्र हूँ। पुत्री, सत्यवती बहुत कोमलता से बोली, संतान उत्पन्न करने से नारी न गाय बन जाती है न यंत्र। सृजन तो नारी का धर्म है। कौन सी स्त्री ऐसी है जो संभव होने पर भी संतान को जन्म नहीं देती? पर अंबिका शांत नहीं हुई। अपने अनुराग के बंधन में बंध किसी पुरुष को अपना प्रिय मानना, उससे विवाह कर आजीवन संग रहने का संकल्प करना और फिर अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में संतान उत्पन्न करना नारी के जीवन का गौरव हो सकता है। किंतु मात्र संतान उत्पन्न करने के लिए किसी अपरिचित पुरुष के साथ सहवास? सत्यवती अंबिका को देखती रही और मन ही मन तौलती रही कि कहें या न कहें। अंततः स्वयं को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे एक एक शब्द को स्पष्ट करते हुए बोली, कोई अपरिचित पुरुष नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे ज्येष्ठ आएंगे। सत्यवती कह तो गई, किंतु उसके पश्चात रुककर अंबिका की प्रतिक्रिया देखने का उसका भी साहस नहीं हुआ। वह उठकर चली गई। अंबिका अकेली हुई तो उसकी उत्तेजना कुछ मंद हुई। सत्यवती के शब्द जैसे वायुमंडल से लौट लौट कर उसके कानों से टकराने लगे। तुम्हारे अपने ज्येष्ठ आएंगे? तो राजमाता ने मात्र उसे परामर्श नहीं दिया है, उन्होंने सोच लिया है, निश्चय कर लिया है, पुरुष भी नियुक्त कर दिया है। अंबिका का प्रतिरोध कब तक चल पाएगा? इस कुल में तो ऐसा संभव ही नहीं है कि राजमाता ने एक निर्णय ले लिया हो और वह कार्यान्वित न हो। राजमाता की गोद में एक पौत्र तो डालना ही पड़ेगा अंबिका को, चाहे हंसकर डाले चाहे रोकर। अंबिका इतना तो समझती ही है कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, उस पर बैठने वाला जन्म तो लेगा ही। राजमाता की इच्छा उसे जन्म देकर ही रहेगी। सोने के लिए रात को अंबिका अपने शयन कक्ष में आई तो उसे तत्काल नींद नहीं आई। उसका ध्यान जाने कहां कहां भटकता फिरा। विचित्र वीर्य की छवि उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। वह भी सुंदर था, किंतु कितना कोमल। नहीं, शायद कोमल नहीं, दुर्बल, निर्वीर्य, अशक्त। चेहरे पर रक्त की आभा नहीं, क्षत्रियत्व का तेज नहीं, आंखों में ज्वाला नहीं, वाणी में मेघों का गर्जन नहीं। और भीष्म, क्या अवस्था होगी भीष्म की? सत्यवती के विवाह के समय 24-25 वर्ष के रहे होंगे। विवाह नहीं हुआ था तब से अब तक 20 वर्ष हुए होंगे। 44-45 वर्ष के होंगे अब। पर कैसे उदासीन है अपनी अवस्था से, अपने रूप से। अपने सुदर्शन रूप को वृद्धों के समान दाढ़ी में ऐसे छिपा लिया है जैसे रूप का कोई मूल्य ही न हो। अपनी अवस्था से भी 10 वर्ष अधिक दिखते हैं। किंतु कोई ध्यान से देखे तो उस सारी असावधानी के पीछे से भी उनका रूप झांकने लगता है। कैसा तेजस्वी रूप है,
वैसा वर्ण तो इस गुरुकुल में और किसी का भी नहीं है। जैसे त्वचा के नीचे कई दीपक प्रकाशित हो, त्वचा से छन छन कर प्रकाश निकलता है। वे आंखें बहुत बड़ी नहीं हैं आंखें, किंतु कैसी निर्मल और पारदर्शी हैं। कभी स्नेह उड़ेलती हैं और कभी रक्षा का आश्वासन देती हैं। यही आंखें थी जो काशी के स्वयंवर मंडप में अग्निजम वमन कर रही थी। शांत हो जाएं तो कैसी शीतलता बरसती है उनसे। अंबिका का मन कहता है कि अम्बा दीदी का चुनाव ठीक था। साल्व क्या था भीष्म के सामने, मूषिक कैसे दहाड़ता हुआ आया था जैसे सिंह हो। भीष्म के बाणों का सामना क्षण भर के लिए भी नहीं कर पाया, और भीष्म ने कैसे उसे जीवन दान दिया था। मैं निरीह हत्याएं नहीं करता साल्व, जा लौट जा। क्षत्रियों में और कौन है इतना दयालु और इतना वीर। हाथ आए अपने शत्रु को कौन इस प्रकार जीवित छोड़ देता है। पर भीष्म को जैसे किसी का भय ही नहीं है। साल भर जीवित रहेगा तो क्या कर लेगा उनका। क्यों वे निरीह हत्याएं करें। कितनी दया है उनके मन में। दया न होती तो अपने पिता को दुखी देखकर ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं कैसे कर लेते। यह दया दया ही तो थी उनकी, पिता को उनकी शेष आयु में भी सुख मिले। भीष्म को चाहे आयु भर सुख का आभास भी न हो, पर अपनी वेशभूषा और रूप के विषय में कितने उदासीन हैं भीष्म। इसी वय में कैसे वृद्ध से दिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस कुल में उन्हें वृद्ध का पद तो मिल ही गया है। सिर पर न पिता न पितामह न कोई बड़ा भाई, यहाँ तक कि माता भी नहीं। जो माता है भी वह वय में उन जैसी ही, और बच्चों का समान मचल मचल कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर हर समय कुछ न कुछ मांगने वाली। परिस्थितियों ने वृद्ध बना दिया है भीष्म को। पर वह अपने रूप की कितनी भी उपेक्षा करे, कितने ही बाबा बनने का प्रयत्न करे, पर क्या इस प्रौढ़ बुद्धि और दृढ़ संकल्प ने उनको और भी आकर्षक नहीं बना दिया है। क्या नारी अपने पति के रूप में इसलिए इस अवस्था में अपने से बड़ा पुरुष नहीं चाहती कि उसे पुरुष का किशोर रूप अविवेकी लगता है। नारी कदाचित अपने चेहरे पर परिपक्वता की एक रेखा भी पड़ने देना नहीं चाहती, किंतु पुरुष की परिपक्वता उसे अच्छी लगती है। प्रातः भी रात की अनेक बातें जैसे छिन्न भिन्न रूप से उसके मस्तिष्क में घूम रही थी। कुछ देर तक वह उन्हीं के विषय में सोचती रही, और फिर जाने क्या हुआ, वह उठकर सीधी दर्पण के सम्मुख जा बैठी। मुझे अपने रूप की रक्षा करनी होगी। मैं भीष्म नहीं हूँ कि संसार से उदासीन होकर किसी को आकृष्ट करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकूं। उदासीन पुरुष को आकृष्ट करने में नारी अपनी सफलता मानती है, और उदासीन नारी को पुरुष का कदाचित त्याज्य मान लेता है। वह अपने रूप के संदर्भ में सजग हुई तो अपने प्रसाधन के प्रति भी अचेत नहीं रही। वेशभूषा की रुचि भी सक्रिय हो उठी। अब वह वस्त्रों का भी चुनाव करने लगी थी। कभी कभी कक्ष से बाहर वाटिका में भी निकल जाती थी। वाटिका में उसकी दृष्टि अब पुष्पों पर टिकती थी। उनके सौंदर्य को उसकी आंखें एकटक निहारती थी। उनकी सुगंध उनके मन को गुदगुदा जाती थी, और अंबिका के मुख से कई किसी एक गीत का कोई बोल झरने लगता था। सत्यवती की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं था। वह अपनी और बीसियों दासियों की आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसने अंबिका के श्रृंगार के लिए विशेष शैलेंद्रियां नियुक्त कर दी थी। प्रसाधन की सामग्री के ढेर लगा दिए थे। अंबिका के मन में इच्छाओं, कामनाओं और आशंकाओं को जगाने के सारे प्रयत्न किए जा रहे थे, और सहसा अंबिका के चारों ओर हलचल मच गई। सारी दासियां, परिचारिकाएं और शैलेंद्रियां बहुत त्वरित गति से कक्ष से बाहर निकल गईं। केवल अंबिका की निजी सेविका मर्यादा ही पास आकर धीरे से बोली, स्वामिनी, वे आ रहे हैं नियुक्त पुरुष। वह भी भाग गई। क्षण भर में चारों ओर नीरवता और निर्जनता व्याप गई। ऐसी नीरवता कि अंबिका को अपने हृदय का स्पंदन अपने कानों में नगाड़ों के समान सुनाई देने लगा, और फिर किसी की धीर गंभीर पदछाप सुनाई दी। अंबिका ने बिना आंखें उठाए अपने कानों से पदछाप को पहचानने का प्रयत्न किया। पदछाप बड़ी नियमित गति से उसके निकट आ रही थी। उसने कक्ष में प्रवेश किया और थम गई। क्षण भर में कपाट बंद हो गए। अंबिका की दृष्टि उस पर ऊपर उठने के स्थान पर संकुचित होकर और भी नीचे झुक गई। पदछाप उसके पलंग के एकदम निकट आ गई। अंबिका के कान व्यग्र होकर जैसे पंजों के बल उठ खड़े हुए थे। कोई शब्द, देवी।
नागिन के फन उठाने की सी गति से अंबिका ने अपना मस्तक उठाया। उसके सम्मुख एक लंबी काया खड़ी थी। घाम शीत में तपा पका काला वर्ण, लंबी बेढब दाढ़ी, सिर पर जटाएं, सारे शरीर पर चुपड़ा हुआ घी। कौन? अनायास ही उसके मुख से निकल गया। तुम्हारा ज्येष्ठ। वेदव्यास ने शांत तरंग शून्य स्वर में कहा। राजमाता का कानीन पुत्र वेदव्यास, तुम नियोग के लिए प्रस्तुत हो देवी? अंबिका का मन हुआ चित्कार कर कहे, नहीं, उठकर खड़ी हो जाए, एक धक्का इस विभत्स काया को लगाए और भागती हुई कक्ष से बाहर निकल जाए। पर अगले ही क्षण जाने क्या हुआ, उसका शरीर एकदम शिथिल हो गया। वह बिस्तर पर लेटी नहीं, निर्जीव होकर गिर पड़ी। असहायता के ऐसे ऐसे क्षण उसके जीवन में पहले कभी नहीं आए थे। अंबिका ने अपने पुराने अभ्यास के अनुसार आंखें मूंद ली। उसे पहले ही सोचना चाहिए था कि भीष्म ने स्त्री संग न करने की प्रतिज्ञा की थी और वे अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ते।